नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा उनके और उनके परिवार के अराउंड है, आप सभी के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसी वक्त वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सबका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छी बनी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस रीडिंग की। लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में चल रहा है, जो इनके दुश्मन हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ वाटर। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे द व्हील। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर आया दोस्तों किंग ऑफ अर्थ। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ वाटर। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट में कर देता हूँ। आई होप अब सारे कार्ड्स क्लियर होंगे आपको। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन आज का आया है एक अलग ही, बहुत ही यूनिक आया है। तो लेट्स सी ये किस ओर इशारा दे रहा है, इसे समझते हैं अब हम गहराई से। दोस्तों, आज का जो ये कॉम्बिनेशन आया है इन कार्ड्स का, ये जो कॉम्बिनेशन है चारों कार्ड्स का, ये एक इशारा दे रहा है कि जैसे इस समय एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में है जहाँ पर आप निशाने पर हैं और जो वजह है वो सिर्फ पैसा है, यानी कि या तो दौलत है या फिर ज़मीन, प्रॉपर्टी को लेकर है। चाहे ये कुछ लेन देन का मैटर हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो, और यही रीज़न है कि आप इस समय बिल्कुल निशाने पर हैं किसी के। जो भी ये पर्सन है इसका इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ बात पैसों तक या फिर प्रॉपर्टी तक होती तो चलिए वो भी एक पल के लिए सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही कि जैसे किसी डिस्प्यूट को जानबूझ के क्रिएट किया गया हो और इसे खींचने की कोशिश जैसे की जा रही हो। अब अगर आप देखें दोस्तों, तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दिस इज़ 6 ऑफ वाटर। दोस्तों, सबसे पहला जो कार्ड आया है ये कार्ड आपके पास्ट से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड साफ कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो आपको बहुत पुराने समय से जानते हैं। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि कोई रीसेंट कनेक्शन है, अभी अभी का बना हुआ है रिसेंटली। ये ऐसे जान पहचान है ऐसी कि जो बहुत समय से ये पर्सन आपको जानता है या जानती हैं। चाहे चाइल्डहुड से हो सकते हैं, कोई फैमिली कनेक्शन हो सकता है, या पुरानी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। और यही से जो जेलसी है उसकी जड़ निकलती है। यानी बात ऊपर ऊपर से सिर्फ पैसे की या प्रॉपर्टी को लेकर दिख सकती है, लेन देन को लेकर दिख सकता है, लेकिन यहाँ जो मुझे जलन दिख रही है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है।
और आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी जो एनर्जी यहाँ है वो साफ इशारा दे रही है। जैसे वो ये बातें कर रहे हैं कि भाई हमने इसे हमेशा सिंपल समझा था। ये उनके माइंड में इन्होंने हमेशा ये देखते आ रहे हैं चूँकि बहुत समय से आपको या आपके परिवार को, तो इन्हें यही लग रहा था कि आप तो बहुत सिंपल इंसान हैं, इतने चालाक नहीं हैं। लेकिन अब आपने ना जो ग्रो किया है अपने लाइफ में, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये आपका हार्ड वर्क है, ये आशीर्वाद है। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में और आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हुई है, आपके पास रिस्पेक्ट, कंफर्ट या एसेट्स आए हैं, और इसी चीज़ को देखकर कुछ लोगों को ये चीज़ें चुभ रही हैं इस समय। यानी बहुत समय से इन्होंने आपको या तो देखा होगा कि आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, या परिवार में किसी तरीके का स्ट्रगल बना हुआ था बहुत समय से। उस समय इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आप ग्रो करने लगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई जीवन में, सुख शांति और अबंडेंस जब आना शुरू हुआ, और ये चीज़ जब इस इंसान ने देखा, इन लोगों ने देखा कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपने एसेट्स हो सकता है कुछ नए खरीदे हों, घर मकान, कोई गाड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा खरीदा हो जो बाहरी रूप से दिख रहा हो लोगों को, तो ये सारी चीज़ देखकर इन्हें ये बहुत चुभ रहा है। और यही रीज़न है कि ये जेलसी काफ़ी समय से चली आ रही है। और 6 ऑफ वाटर ये भी बताता है कि जो दुश्मन है वो ओपनली सामने नहीं है, वो पुराने जान पहचान वाले लोग हैं, जो फेस पर तो बहुत स्वीट है, बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन उनके हार्ट में कंपैरिजन चल रही है अपने और आपकी लाइफ को लेकर। इसीलिए जो जलन की एक भावना है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा पहुंची है। और जो अभी आपके जीवन में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, आप में से जिन लोग के लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है साल 2 साल के अंदर, जिसमें कि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें भी इस इंसान का मुझे रोल दिख रहा है कि जो प्लान बनाने वाला पर्सन है वो यही है पीठ पीछे। हो सकता है फ्रंट पे इतना ना इनका रोल हो, लेकिन पीठ पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है। आइए बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे द व्हील का कार्ड है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। तो अब जो खेल है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ये डेस्टिनी और सडन चेंज का इशारा देता है। यानी आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस आई है वो एक्सीडेंटल नहीं है दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग है, और आपने जो हार्डवर्क किया ये उसका रिजल्ट है। और आपके एनिमीज़ ने शायद यही सोचा था कि भाई ये यही रुक जाएगा, लेकिन जो व्हील है, जो चक्र है, वो तो घूम चुका है। और अब जो एनर्जी है वो यहाँ पर यही इशारा दे रही है कि आपके खिलाफ जो प्लान्स बने, जो बातें हुई पीठ पीछे, डिलेस जो जानबूझ के क्रिएट किए गए, यानी आपका बनता हुआ काम भी रोका गया है जानबूझ के, इसी इंसान ने ये किया है। कोई ऐसा काम जो बिल्कुल बनते बनते बिगाड़ा गया है या रोका गया है या डिले जानबूझ के क्रिएट किया गया, लेकिन हर बार जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में पलट गई। देखिए आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन यहाँ पे साफ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है जो दिखाती है कि आपके जो शत्रु हैं वो चाल तो चल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ऊपर से एक प्रोटेक्शन भी आपको ऐसी मिली हुई है। और इसी प्रोटेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, और जो भी ये कर रहे हैं वो वैसा नहीं हो रहा है जैसा ये चाह रहे हैं आपके जीवन में। जो आउटकम ये देखना चाहते हैं, जो इम्पैक्ट ये चाहते हैं आपके जीवन पे पड़े इनके प्लान से, वैसा नहीं हो रहा है। और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, यही रीज़न है कि वो चीज़ वैसे नहीं हो पा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। यहाँ साफ दिख रहा है हेल्थ रिलेटेड भी आप में से कुछ लोगों को इश्यूज़ हुए हैं। आप में से जिन लोगों के लाइफ में हेल्थ रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चाहे आपको या परिवार में किसी को, तो उसमें भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन लोगों का कोई रोल है। रोल इन द सेंस कि जैसे इन्होंने किसी तरीके का कोई डार्क एनर्जीज़, कोई ब्लैक मैजिक टाइप का इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रयोग भी किया है आप या आपके परिवार के ऊपर, ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो। और यहाँ बस मतलब आप इनके आँख में ऐसा चुभ रहे हैं कि ये बस देखना नहीं चाहते, ये चाहते कुछ ऐसा हो जाए कि परमानेंटली मतलब ये मतलब आपको जैसे उजाड़ना चाहते हैं पूरी तरीके से। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं आपको, मतलब इनकी जो नीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आखिर इस लेवल तक दुश्मनी आई
पहुंची क्यों ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत जब हुई तो शायद इतनी नहीं थी ये दुश्मनी, लेकिन ये जो जलन है वो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा पॉइंट आ गया है कि ये मतलब देखना नहीं चाहते कि आप एग्जिस्ट भी करें इनके सामने, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये जो टकराव है ये आप कह सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ इस जन्म से रिलेटेड हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन आपका रहा हो इन सोल्स के साथ, या इस जन्म से भी कोई ना कोई जो कर्मों का हिसाब किताब ऐसा बना हो। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये जो एक गुस्सा है, जो जलन है आपको लेकर, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है आप या आपके फैमिली के प्रति। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, दिस इज़ किंग ऑफ अर्थ। सो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये कार्ड सीधा रीज़न बताता है। देखिए, आप अब ना इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचते हैं और आप इस समय स्टेबल हैं, आप डिसीजन सोच समझ कर ले रहे हैं, आप पैसे और प्रॉपर्टी के मैटर्स में कहीं ना कहीं अब मैच्योर हो चुके हैं। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी जो नज़र है वो यहाँ साफ दिख रही है कि एक तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर इनकी नज़र है, आपकी प्रॉपर्टी पे, ज़मीन पे, आपकी पोजीशन पे, ये साफ दिख रहा है, इनकी नज़र जैसे गड़ी हुई है। और किंग ऑफ अर्थ यहाँ साफ इशारा देता है ये कार्ड कि आप वो इंसान बन चुके हैं जिसकी स्टेबिलिटी दूसरों को इनसिक्योर करती है। देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना बुरा नहीं होता है, हम किसी की अच्छाई को देखकर उससे सीखें और अपने लाइफ में भी ग्रो करें, वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे हेल्दी कंपटीशन ही, यहाँ तो बिल्कुल जैसे मरने मारने वाला जैसे सीन हो रखा है कि मतलब कि अगर ये नहीं ग्रो कर रहे हैं तो ये आपको भी नहीं देखना चाहते कि आप ग्रो करें। तो ये मतलब मैं इसे दूर दूर तक देखिए, ये हेल्दी कंपटीशन तो नहीं दिख रहा। जहाँ पर इतना बुरा कोई सोच रहा हो किसी के बारे में तो उसे हम हेल्दी कंपटीशन कैसे ही कहेंगे। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि आप गलती करें, और ये इंसान तो खास करके ये चाहता है कि आप गलती करें, इस समय इमोशनली रिएक्ट करें, यानी कि किसी तरीके का आपको भड़काने की कोशिश, यानी आपको प्रोवोक करने की, उकसाने की कोशिश, मैं कहूँगा सही वर्ड ये रहेगा कि आपको उकसाने की कोशिश यहाँ पे बहुत की जा रही है और अभी भी कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, किसी के उकसावे में नहीं आना है। कोई आपको प्रोवोक करने की अगर कोशिश करता है, क्योंकि ये उनकी चाल है, वो चाहते हैं आप इमोशनली रिएक्ट करें या किसी गलत बात में इनके आके कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाए कि ये आपको ईजिली फंसा ले जाए, तो ऐसा ना होने दे। लेकिन दोस्तों, ये कार्ड ना एक वार्निंग भी देता है कि स्पेशली प्रॉपर्टी और मनी से रिलेटेड यहाँ जुड़ी बातों में ये वार्निंग दे रहा है कि कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या अगर पेपर साइन कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देखकर तभी करें, क्योंकि कुछ किसी भी तरीके का धोखाधड़ी हो सकता है। ये चालाक लोग, ये जो कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेल सकते हैं आपके साथ कि किसी बाहरी इंसान को इन्वॉल्व करके किसी तरीके से आपसे कुछ भी रॉन्गफुली ये साइन करवा लें या कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवा लें। तो थोड़ा सतर्क रहना है। ऐसे ही बिना किसी अच्छे लॉयर के सलाह के आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे साइन ना करें, क्योंकि यहाँ पे दुश्मनी काफ़ी ऐसे लेवल तक जा चुकी है जहाँ पर ये तो चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने देना है। कोई भी अगर ऐसा लीगल मैटर चल रहा है जीवन में तो किसी अच्छे लॉयर से उसे समझें और तभी आगे कोई साइन करें, कोई पेपर वर्क करें, किसी के कहने पर ऐसे ना करें। अब बात करते हैं लास्ट कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। दोस्तों, ये जो कार्ड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है, क्योंकि देखिए ये कार्ड इल्यूजन का है। दोस्तों, एनिमीज़ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल बातें कर रहे हैं, मल्टीपल स्टोरीज़ बता रहे हैं लोगों के बीच में, आधी सच्चाई बता रहे हैं ताकि आप खुद कहीं ना कहीं डाउट में आ जाए। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो साफ कह रही है कि आपके सामने जो चॉइसेस हैं वो रखी जाएंगी, जो स्वीट दिखेंगी लेकिन क्लियर नहीं होंगी। यानी आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है, कोई ऐसी डील रखी जा सकती है कि आपको, और ये बता दो, ये जो भी डील, जो भी प्रस्ताव आपके सामने रखा जाएगा, ये साफ, इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। यानी अभी भी आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, किसी न किसी तरीके से आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी तरीके का हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या फिर किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल से आपके पास किसी तरीके का कोई डील भेजा जाए और इस प्रस्ताव पर ये बोला जाए कि आप मतलब बातचीत करें या फिर कुछ डिसीजन लें। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर धोखा मुझे साफ दिख रहा है, ये क्लियर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, 7 ऑफ वाटर ये एडवाइस करता है कि जो चीज़ साफ़ नहीं है
वो अभी आपके लिए नहीं है। यानी थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है किसी भी मैटर को लेकर, तो साफ है कि अभी वो चीज़ आपके फेवर में नहीं है। देखिए, आपके जो शत्रु हैं वो चाहते हैं कि आप खुद कहीं ना कहीं अपने ही रास्ते से भटक जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ताकि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और यहाँ पे जो मुझे चारों कार्ड्स पे ओवरऑल जो एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि आप सच में निशाने पर हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मज़बूत हैं। आपकी दौलत, आपकी ज़मीन, आपकी स्टेबिलिटी कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है। दे आर नॉट एबल टू सी दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। बिल्कुल भी इन्हें ये चीज़ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे इनके लिए। अब ये उनकी प्रॉब्लम है। आई थिंक दे शुड गेट अ लाइफ, या फिर अपने ऊपर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लाइफ में झांकने की। लेकिन वही है ना कि कुछ ऐसा कनेक्शन होगा, कुछ कार्मिक ऐसा हिसाब किताब है कि वो इंसान क्यों बार बार आप ही को देखकर सोच रहा है, आपकी सक्सेस को देखकर। देखिए, यहाँ पर अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप अकेले नहीं हैं। प्रोटेक्शन स्ट्रांग है आपके अराउंड। बस आपको क्लैरिटी, पेशेंस और साइलेंस बनाए रखना है। तो यहाँ पर यही एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि आप सच्चे दिल से बोलते हो। जब बोलते हैं इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा कम बोलिए, कम रिवील कीजिए अपने बारे में, और हर मुस्कान को अपना मत समझिए। ये मत सोचिए कि वो आपके लिए अच्छा ही है। ये साफ दिख रहा है कि आपका जो वक्त है इस समय चल रहा है, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। दे डू नॉट वांट यू टू ग्रो इन योर लाइफ। इसीलिए यहाँ पे तरह तरीके की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपके जीवन में। तो थोड़ा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। यहाँ कोई डराने की बात नहीं है, यहाँ बस ये है कि थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब इतनी दुश्मनी हो तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। भले ही आप चाहें ना चाहें, लेकिन ये जो चक्र है ये चल रहा है, जिससे आपको बाहर निकलना है विजयी होकर, और आप निकलेंगे भी। चलिए आइए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये कौन लोग हैं, इनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो क्या है, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक आया है एम, फिर यहाँ पर बी है, देन यहाँ पे वी हैव सी, और देखते हैं क्या कितने हैं लेटर्स। देखिए यहाँ पे आया है जी, देन यहाँ पर ए, वी ऑल्सो हैव एन, देन वी हैव आर, और यहाँ पर है एस, इसको भी ले लेते हैं एच। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये जो लेटर्स आए हैं, जैसे कि आया है एम, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी, उसके बाद फिर यहाँ पर आया है जी, एच, उसके बाद फिर यहाँ पर आया है ए, एन, आर, एस। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या इन लोगों के नाम इन लेटर से शुरू हो रहे हैं या नहीं। आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, और ये भी ज़रूर मेंशन करें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम इनहेरिटेंस, एंड ऑफ कोर्स यू डिज़र्व अ गुड, बेटर एंड अ हैप्पी लाइफ। तो बिल्कुल मैं भी आप सभी के लिए ये प्रे करता हूँ कि जो भी चैलेंजेस हैं वो आपके जीवन में, वो सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएं। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो भी आपका सपना है वो पूरा ज़रूर हो। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।